चलते घर को देखने वालों, चलते घर को देखने वालों, फूस का तंबर आपका भी है। उसकी मौत पर मैं चुप था, अब बारी मेरी है, मेरी मौत पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। हम हत्यारों के खिलाफ हैं और तुम हत्यारों के साथ हो, ये बात खुली है, ये बात जगह जगह चली हुई। हमारा लोन बजेगा और ज्यादा लेगा और ज्यादा लेगा। अरे जब कुछ यहाँ खड़े हो गए और फिर कुछ बात नहीं जाऊंगा आपकी जो कुछ तो बने। आज तक मुलजिम नहीं पकड़े गए, इस बात का मलाल न सिर्फ राजस्थान के लोगों का है, बल्कि जहां जहां भी सोशल मीडिया के जरिए अभिषेक शर्मा की आवाज पहुंचती है, वहां लोगों को इस बात का मलाल। आखिर उस बच्चे का क्या दोष था, क्या कसूर था, उसने किसको कह दिया होगा उल्टा लटकने का, जो उसका कत्ल कर दिया। वो किसके खिलाफ भाषण दे गया होगा या वो किसके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता होगा, उसका कत्ल क्यों हुआ, कत्ल कहां हुआ और कत्ल कैसे हुआ, यही तो एक सवाल है। न्याय सभा में इकट्ठे होने का, एकजुट होने का, जुटने का, बार बार आने का, बार बार बुलाने का। दोस्तों, हम तो एक कविता के मुरीद हैं। उस कविता में लिखा है कि चलते घर को देखने वालों, चलते घर को देखने वालों, फूस का तंबर आपका भी है, पीछे तेज हवा का झोंका, पीछे तेज हवा का झोंका, आगे मुकद्दर आपका भी है। पीछे हवा का तेज झोंका, आगे मुकद्दर आपका भी है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन लोगों ने बराबर में चल करके ये करने की कोशिश करी है कि अभिषेक शर्मा का आप नाम मत लीजिए। मैं बात पूरी करना चाहता हूं। उसकी मौत पर मैं चुप था, उसकी मौत पर मैं चुप था, अब बारी मेरी है, मेरी मौत पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। मैं बाबूजी के लोगों से कहना चाहता हूं, सवाल सत्ता से होते हैं, सवाल सत्ता से करेंगे। एक ही चीज सिखाई है हमें संविधान ने, एक ही चीज सिखाई है कॉमरेड सोबत सिंह, कॉमरेड हितराम बेनीवाल ने। पिछले 26 साल से हमने इस चीज को लागू करा है कि हम सत्ता से सवाल करेंगे। हमारी राजनीति का केंद्र बिंदु सत्ता से सवाल रहा है। हमारी राजनीति कभी इतनी गौर नहीं रही कि हम सत्ता से सवाल ना करें और हम चुप रहें। हम चुनाव का इंतजार करें और चुनाव की बात करें और सिर्फ चुनाव की बात करें, ऐसी राजनीति हमारी नहीं रही है। और हम ऐसी राजनीति को पूरे तरीके से काटा मारना चाहते हैं। हमें कोई एतराज नहीं आपकी सभा से, लेकिन ये बात खुली है, ये बात खुली है और ये बात जगह जगह चली है कि हम हत्यारों के खिलाफ हैं और तुम हत्यारों के साथ हो। ये बात खुली है, ये बात जगह जगह चली हुई है। ये लोग जो सिर्फ 10 गांव से आने थे, हर न्याय सभा में हमने कुछ क्षेत्र के लोगों के अलावा किसी को आने का नहीं कहा। आज भी हमने किसी को नहीं कहा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए, पर लोग आए इस बात के लिए कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ज्यादती करने की कोशिश कर रहे हो और वी कैन नॉट टॉलरेट, हम आपकी ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि मैं जिस गांव में खड़ा हूं, ये गांव मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है। इस गांव में मैं कभी चुनाव नहीं जीता। आप हम पर आरोप लगाते हो कि हम दुर्भावना की राजनीति करिए। अरे पत्रकार बंधु, इस गांव में सभा संपन्न होने के बाद किसी घर में घुसना और ये पूछना कि तुम्हें मीठा पानी 70 साल बाद किसने पिलाया था, कौन पाइपलाइन लगाया था इन बहनों के लिए, इन माओं के लिए, इन बुजुर्गों के लिए मीठे पानी की सौगात। आप तो पुराने क्या बोलते हो, बरगद हो। आपको तो मालूम नहीं है कि खेत में पानी लगने का दर्द क्या है। आपने इसी गांव के सरदारपुरा माइनर को 7 रोजा की बजाय इसी साल इन्हीं दिनों में 3 रोजा कर दिया है। आपके सिर्फ 3 दिन पानी चलता है जब आपकी बारी है। और एमएलए जब ये सोच ले कि मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे और के बच्चे मरे तो मरे, तो फिर
सवाल करना जरूरी हो जाता है। दादा, सरदारपुरा माइनर सिर्फ और सिर्फ शनिवार 5 और रविवार और सोमवार दोपहर तक चलता है, उसके बाद बंद। ये न्याय है तुम्हारा, इसलिए हमें मीटिंग करनी पड़ती है। नहरों में पूरे पानी की बात खत्म हो जाती है जब विधायक खुद का माइनर चला ले। एक्शन पर, एसी पर, चीफ पर, सिंचाई मंत्री पर प्रेशर लग जाता है। वो सोचते हैं इन्होंने सौदेबाजी कर लिया है। अगर मेरा आरोप झूठा है तो आप सोशल मीडिया में सार्वजनिक रूप से कह देना कि बलवान पूनिया ने और आरोप झूठा लगाया है। गांधी गांव के लोग, बांसड़ा के लोग चीख चीख के कह देंगे। आज तो बांसड़ा से 250 लोग लुगाई आए हैं शांति के नेतृत्व में, राजेश के नेतृत्व में, वो बता देंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अरे क्या हालात किए आपने नहरों के, पीने का पानी नहीं है, पूरे हिस्से की बात नहीं करते। आपको गुस्सा और जोश जो आपने जोगीवाला ने दिखाया, मैंने बलवान भटिया की इस बात का उसी दिन खंडन किया कि तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था कि इनको उल्टा लटकाओ। ये अभी बड़ी मैच्योर वार्निंग है। ये तो लोग कह देंगे तेरे मेरे कहने की झुक रहा है। क्यों नहीं कह देंगे लोग? मेरे को कह देते थे। इतना काम करने के बाद भी सवाल मुझसे हो जाते थे। मैं सुबह सुबह फोन देख रहा था, मैं थाना में साथी का बादशाह ट्रैक्टर से सड़क को तोड़ करके बैग चला के ट्रैक्टर को सड़क को तोड़ करके सलामी जिला पर निशाने और मेल करे फोटो भेजी कहते हैं घटिया सड़क बनवाई है। आप थाना खुगाना से लेकर के देखना की गांव तक बाद की सड़क तो बाद में बनी है। उतनी सड़क मेरे टाइम बन गई थी, स्वीटर सारी मेरी करवाई हुई थी। अगर उस ट्रैक्टर के टायर के अलावा जो सड़क के एक साइड है कहीं टूटी हो तो मुझे किसी जगह दिखा देना, अगली पंचायत में मेरी निंदा कर देना, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन हमने स्वीकार करी क्योंकि विपक्ष का काम है अंगुली उठाना, और जब वो अंगुली उठाते तो भाज करके एक फुट स्वीकर तोड़ कराते। वो अंगुली उठाते तो हम पूरे पाने के लिए विधानसभा में धरने पर बैठ जाते। वो अंगुली उठाते तो हम एक दिन और स्वीकर करा के लाते। वो अंगुली उठाते तो हम एक कॉलेज और लेके आते। वो अंगुली उठाते तो अपने चौकीवाड़ा एग्रीकल्चर कॉलेज बना दिया। वहां खड़े होकर के मौजूदा विधायक जी कह रहे हैं एक तक पूछिया है बलवान पुनिया ने उल्टा लटकान के कहा ये तो गलत, वो पूछिया सही। तो भाई जी मानद को नहीं सावन यार, वे तो को बड़ा फार्म बजानी, वे तो को का नहीं क्योंकि बहुत बड़ा सारा आदमी है। पर मैं इतना सा तो मेरे हमारी जनता ने 5 साल लूटन को दिया, न थाना लूट पाया न तहसील लूट पाई। आज भादरा के एसडीएम के दफ्तर में वकील साहिबान आपको कहनी चाहिए थी बात जो मैं कह रहा हूं। भादरा के एसडीएम के दफ्तर में 15 बाबू है, रेवेन्यू के 15 बाबू, लेकिन एक गांधी के स्कूल से डेपुटेशन गया हुआ छोरा सारा कुछ लिख रहा है। एसडीएम को मालूम है कि नहीं है मुझे पता नहीं, पर मोहन कस्मा हर स्टेट का 15,000 20,000 रुपए लेता है। और तुम्हारा न्याय जो न्याय दिखना चाहिए वो न्याय खरीदा जाता है। आपके दांतों में न्याय बिकता है, ये मेरा खुला आरोप है। कर देना आपका उत्तर। अगर मेरी बात झूठी हो तो वकील बैठे हैं बाहर से भादरा में चले जाना और पूछना तुम्हारी फाइलों का सत्यानाश किसने करा है। पूछना तुम्हारी राजस्व की फाइलों का सत्यानाश किसने करा है। सीनियर से सीनियर वकीलों का उनके चैम्बरों की फाइलों का सत्यानाश किसने करा है। क्यों नहीं बोले हम, क्यों नहीं बोले हम? क्या हमारा अधिकार नहीं? क्या 1,16,16 लोग हमारे प्रभावित नहीं? क्यों नहीं बोले हम नरेगा पर? अरे पूरे जिले में फर्स्ट थे हम, पूरे जिले में फर्स्ट, और पूरे जिले में लगते थे 2-2 लाख मजदूर। भादरा में लगते थे 80-80, 90-90 हजार लोग। आज भादरा में 8,000 लोग भी नहीं, 5,000 लोग भी नहीं, आधे लोग नरेगा में जाते हैं, हाथों की हाजिरी नहीं। तुम जीजी राम जी के खिलाफ एक दिन नहीं बोले, तुम काले कानूनों के खिलाफ एक दिन नहीं बोले, तुम महंगाई के खिलाफ एक दिन भी नहीं बोले, पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ एक दिन नहीं बोले, इतनों से सत्यानाश हो रहा तुम नहीं बोले। तुम नहीं बोलो, और जब दिन तुम बोलो तो उस दिन तुम टटपूछिया कह जाओ। हमारे कोई ऐतराज तो नहीं, ये हमारे जितना दिन टटपूछिया होगा इतना दिन हमारी रैली बचेगी, हमारा लोन बचेगा, और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा। अरे टटपूछिया खड़ा हो गए और टटपूछ पास नहीं जाऊंगा, आपकी जो पूछ तो